चलिए, आज की क्लास में मैं अगेन आपको इफ एल्स इफ के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। मैंने लास्ट की क्लास में, अगर आपने लास्ट की क्लास पढ़ी हुई है तो मैंने लास्ट की क्लास में आपको इफ एल्स पढ़ाया था। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो इफ एल्स पढ़ाऊंगा। अगर आपने सी पढ़ा हुआ है तो एलिफ एल्स इफ की जगह पर आया है कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये वाला काम हो जाएगा, अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू तो ये काम होगा, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो इस वाली कंडीशन को टेस्ट करेगा। देन अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये काम होगा, अगर ये भी कंडीशन हमारी ट्रू अगर नहीं है तो फिर ये वाली चीज चलेगी। तो मैं आपको यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब में तीन कंडीशन हो गई। पहली ये कंडीशन हो गई, दूसरी ये होगी। अगर ये दोनों ही नहीं चल पाएंगी तो फिर हमारी ये एल्स वाली कंडीशन इसमें चल जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये एल्स वाली कंडीशन इसके अंदर चल जाएगी। तो यहां से चीजों की शुरुआत करेंगे ना, स्टार्ट। यहां पर हम अपनी कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर यही कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, और ये कंडीशन ट्रू नहीं तो यहां पर आएगा, फिर ये कंडीशन टेस्ट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चीज चल जाएगी, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली सिचुएशन हमारी चलेगी। तो ये हमारा इफ कंडीशन था, ये मेरा एलिफ कंडीशन था, और यहां पर हमने क्या लगा रखा था, एल्स। ये मेरी समझ में आपको प्रोग्राम से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, आपको ये चीज प्रोग्राम से बेहतर समझ में आएगी। तो ये मेरे पास एक डेमो है, इफ एलिफ डेमो 1। आप इसे समझिए, एक बार मैं आपके सामने इसे चला के दिखाना चाहता हूं। एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट में आप आइए, और ये रहा, देखिए इफ एलिफ डेमो 1। स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को एक बार हम समझते हुए चलते हैं। हाउ वी डू दिस थिंग, कैसे ये चीजें हमारी हो पाएंगी उसको हमें देखना है। तो इसे सेव करा लीजिए। मैं इसे ई ड्राइव के अंदर ले गया। मैं इसे कौन सी ड्राइव में ले आया हूं बेटा, ई ड्राइव के अंदर, और इस प्रोग्राम को हमने डेमोज के अंदर आके सेव करा दिया। इफ एलिफ डेमो 1। हम CMD पर आए, E:CD डेमोज py। इफ एलिफ डेमो 1 क्या पूछ रहा है, देखिए, प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर। अब मैंने यहां पर क्या डाला भाई, जैसे मैंने 10 डाल दिया यहां पर 10, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, 10 इज अ पॉजिटिव नंबर। 10 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। दोबारा से मैंने डाला -10, तो क्या रहा, -10 इज अ नेगेटिव नंबर। तीसरी बार हमने क्या डाल दिया, 0, तो 0 इज 0। तो आपको इतनी तरीके से इस प्रोग्राम को चलाकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली इस प्रोग्राम का फ्लो क्या है। अब आप समझो, मैं आपको इसे थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट हुआ था, प्लीज एंटर अ नंबर। आप एक नंबर डालिए इसमें। अब आपने शुरुआत में क्या लिया था, 10 लिया था, बट इनपुट फंक्शन ले कुछ भी लेता है, इनपुट फंक्शन ले कुछ भी लेता है, बट रिटर्न उसे एज अ स्ट्रिंग करता है। तो आपने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कराया भाई साहब। जब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया तो नम के अंदर वो 10 स्टोर हो गया है। अगर आप ये इंटीजर नहीं लगाते तो वो उसकी जो फॉर्म होती है, उसकी जो फॉर्म होती है वह बेसिकली स्ट्रिंग होती। क्या होती, स्ट्रिंग। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर जो नंबर है अगर वो 0 से बड़ा है
तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, देखिए आप प्लीज। इस नम के अंदर तो 10 ही था ना, और ये वैल्यू इस परसेंट डी की जगह पर आ जाएगी। ये वाली जो वैल्यू है वो किस जगह पर आ जाएगी, परसेंट डी की जगह पर। परसेंट डी वर्क्स एज अ प्लेस होल्डर। ये परसेंट डी जो है वह एक प्लेस होल्डर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? ये परसेंट डी जो है वह एक प्लेस होल्डर की तरह काम करती है। तो जो परसेंट नम की वैल्यू है वो हमारी यहां पर आ गई, तो आ रहा था 10 इज अ पॉजिटिव नंबर। आपने नोटिस किया था दूसरे राउंड पे आपने -10 डाला था, तो भाई साहब -10 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो फिर वो यहां पर आके चेक कर रहा था उसे। एलिफ, एलसिफ मत लगा देना भाई, आपको इस जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको एलिफ टर्म यूज करना पड़ेगा। -10 इज लेस देन 0, -10 इज लेस देन 0। तो यहां पर हमने क्या बोला, -10 इज अ नेगेटिव नंबर। -10 जो है वो नेगेटिव नंबर है। अब ना आपने माइनस डाला ना प्लस डाला, जीरो डाल दिया। जैसे तीसरी बार में आपने जीरो डाला था, तो न तो 0 0 से बड़ा होता है, न 0 0 से छोटा होता है। तो वो कौन सी सिचुएशन में आया था भाई बताना? वो फिर हमारा एल्स वाली सिचुएशन में आया था। वह है फिर हमारा कौन सी सिचुएशन में आया था बेटा? वो एल्स वाली सिचुएशन के अंदर आया था। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलिए। ये एलिफ की कहानी बता रहा था, ये दूसरा डेमो है। मैं चाहूंगा कि इस वाली चीज को मैं पुराने वाले में ही लिख देता हूं फॉर अ रेफरेंस। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, दिस डेमो इज फॉर इफ एलिफ एल्स प्लीज एंटर योर मार्क्स। आपने कोई भी मार्क्स डाले, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वाई वी यूज द इंट। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इनपुट फंक्शन कुछ भी ले सकता है, बट उससे रिटर्न जो करता है, रिटर्न वो एज ए स्ट्रिंग ही करता है। वह उसे रिटर्न कैसे करेगा बेटा? उससे रिटर्न वो एज ए स्ट्रिंग ही करता है। अब आपने देखा होगा अगर मार्क्स 80 से ज्यादा है ग्रेड ए, अगर 80 से कम है तो यहाँ पे दो कंडीशन लगा रहे, 60 से ज्यादा हो और 80 से कम हो या उसके बराबर हो। अब देखो इसमें एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा है, इसका मतलब वो दो कंडीशन को टेस्ट कर रहा है। कितनी कंडीशन को टेस्ट कर रहा होगा? दो को। लॉजिकल एंड, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, बी आएगा। अगर 40 से ज्यादा है और 60 से कम है या उसके बराबर है 60 से, तो ग्रेड सी। बट इफ इट इज लेस देन 40, अगर वह क्या है, अगर लेस देन अगर 40 है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इफ इट इज लेस देन 40 तो फिर वो एल्स में आएगा और यहां पर क्या प्रिंट कराएगा बेटा? ग्रेड डी। इस जगह पर वो क्या प्रिंट कराएगा? ग्रेड डी। तो मैं क्यों ना आपको ये प्रोग्राम एक बार आपको चला के दिखाऊं। इफ एलिफ डेमो 2, मैं फाइल में गया, इस प्रोग्राम को मैंने कहीं पे ई ड्राइव के अंदर जाके सेव करा दिया, डेमोस। इफ एलिफ डेमो 2, हम कमांड प्रॉम्प्ट पर आए, py if elif demo 2, प्लीज एंटर योर मार्क्स, प्लीज एंटर योर मार्क्स। जैसे मैंने यहां पे 90 डाल दिया, 90। आप एक बार एंटर प्रेस करिए, क्या आंसर आ रहा है? ग्रेड ए। व्हाई इट इज शोइंग ग्रेड ए? बिकॉज 90 इज ग्रेटर देन 80 ना। ये जो 90 है वह 80 से तो बड़ा है,
वो है 80 से क्या है, बड़ा है। तो वहां पर क्या आंसर आ रहा है, ग्रेड ए, ग्रेड ए। अगर आप 60 और 80 के बीच में डाल देते, लेट अस अज्यूम आपने 75 डाल दिया, ग्रेड बी, बिकॉज वो कौन सी वाली रेंज में आ रहा है, इस वाली रेंज में। आपको बीइंग अ गुड स्टूडेंट, जब ये वीडियो आपको मिलता है तो आपको इसको पॉज कर आपको इससे चलाकर देखना चाहिए, तब तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अगला पॉइंट मैं आपको एक बार बताने जा रहा हूं, एक नोट दे रखा है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा है भाई, एसेंशियली एन इफ स्टेटमेंट हैज अ कंडीशन, इफ के बाद हमेशा कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी, ये वाली। उसके बाद एलिफ ऑप्शनल होता है भाई, एंड देन एनी नंबर ऑफ एलिफ एंड फाइनली एन एल्स, हाउएवर द एलिफ एंड एल्स आर व्हाट, ऑप्शनल। आपको लगता है कि मैं कोई भी चीज तब प्रिंट कराना चाहता हूं, मैं कोई भी चीज कब प्रिंट कराना चाहता हूं, जब कंडीशन ट्रू हो। अगर मेरी कंडीशन अगर फॉल्स है, अगर मेरी कंडीशन मान के चलिए फॉल्स है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी प्रिंट हो। तो ऐसे केस में आप एलिफ और एल्स मत लगाइए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं इफ के बाद ही कंडीशन लगाना जरूरी होता है, उसके बाद कंडीशन लगाना जरूरी नहीं होता भाई। ये मैं आपको एक टाइप ऑफ रिकैप करा रहा हूं कि हमारे पास कुछ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन थे। पाइथन हैज built-in function such as integer to convert the things to the integer. Python also has one more built-in function which is bool, used to convert the things to the boolean. अरे भाई, अगर किसी भी चीज को अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इसका यूज करेंगे, और अगर किसी चीज को हमें बुलियन में कन्वर्ट कराना है, बुलियन में अगर हम उसे बूल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? वन इज द इंटीजर और सेकंड वन इज व्हाट, बूल। देयर आर टू फंक्शंस इन फैक्ट। अब ये बीच से बीच ये क्यों बताने लग गया मैं आपको कि किसी भी चीज को इंटीजर में कन्वर्ट कराना होगा तो इसका यूज करेंगे, अगर किसी चीज को बुलियन में कन्वर्ट कराना हो तो हम बूल का यूज करेंगे। इसका मैं आपको यहां पर यूज बताना चाहता हूं। जैसे मान के चलो कोई इफ के बाद 5 लिख दे, 5। अब बच्चा तो कहता है यार इट इज नॉट अ बुलियन वैल्यू, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं जितनी भी नॉन जीरो चीजें होती है, नॉन जीरो, जैसे मैंने यहाँ पे 5 दे दिया तो इंटरनली ये वाली चीज ये बन गई होगी, 5 के ऊपर बूल नाम का फंक्शन लग गया होगा, और ये नॉन जीरो है तो इसका जो कन्वर्जन हुआ वो किस में हो गया होगा, ट्रू के अंदर। यानी कि जब अगर आप इफ के बाद ये 5 लिख दें, 10 लिख दें, 1 लिख दें, वह इंटरनली उसे इस तरीके से कर लेता होगा। अगर आप इफ के बाद ये हेलो वर्ल्ड भी अगर आप लिख देंगे तो इंटरनली वो क्या बन गया होगा, दिस वन। अब ये भी तो एक नॉन जीरो चीज है, समथिंग इज देयर ना, तो वहां पर क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर अगर आपको मिल जाए कि इफ के बाद 5 लगा हुआ मिल गया या इफ के बाद हेलो वर्ल्ड लगा हुआ मिल गया, तो ऐसे केस में मेरी समझ में यहां पर जो आंसर आता होगा, यहां पर जो आंसर आता होगा वो क्या आता होगा, ट्रू आता होगा। आई होप यू गॉट दिस। द बूल फंक्शन गिव्स अस ट्रू। द बूल फंक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, यह मेरा बूल फंक्शन है, गिव्स अस ट्रू फॉर मोस्ट थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया बूल में तो ट्रू आ गया। तो बच्चा आपसे ये पूछ सकता है, आपका कोई भी फ्रेंड आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि फिर भाई वो सिचुएशन कौन सी होती होंगी, वह सिचुएशन कौन सी होती होंगी जहां पर ये फॉल्स रिटर्न करता होगा, जहां पर
यह क्या रिटर्न करता होगा बेटा? फॉल्स रिटर्न करता होगा। तो ये मैंने बहुत सारी सिचुएशंस लिखी हुई, जैसे बूल में 0 दे दिया, 0.0 दे दिया, ये सिंगल कोट्स में ब्लैंक दे दिया आपने, ब्लैंक, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। दिस इज व्हाट? एम्प्टी स्ट्रिंग। नन दे दें आप, कोई खाली लिस्ट दे दें, इन सारी चीजों का जो आंसर होगा वह फॉल्स आएगा। क्या आएगा बेटा? फॉल्स। क्योंकि मोर और लेस आपको इतना तो पता ही था कि 0 का मतलब फॉल्स होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, और 1 का मतलब हमारा क्या होता है बेटा? ट्रू होता है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। आज इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, विच इज नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर, विच इज नोन एज व्हाट? टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर अगर मैं आपको सी की याद दिलाऊं, अगर मैं आपको सी की याद दिलाऊं तो टर्नरी ऑपरेटर ऐसा कुछ होता था, बट यहां पर ऐसा नहीं है भाई। इसे सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज व्हाट? कंडीशनल एक्सप्रेशन। और ये चीज जो टर्नरी ऑपरेटर है वो पाइथन के 2.5 वाले वर्जन में एडअप हुआ है। इट सिंपली अलाउज टू टेस्ट अ कंडीशन इन अ सिंगल लाइन, रिप्लेसिंग द मल्टीपल इफ एल्स, मेकिंग द कोड कॉम्पैक्ट। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन। सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है, आई वुड से। सो इसमें क्या दे रखा है भाई, आपको खुद समझाऊंगा। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कभी, थोड़ा फनी सा टर्म आपको यूज कर रहा हूं, जैसे जीजाजी करके एक वर्ड सुना होगा, जीजाजी। अब इस समय इसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि इसके आगे जी, मतलब आगे किसी को मान लो आगे जी और पीछे जी, दोनों तरफ ही तो जी लगा हुआ है जाके। तो आप ये समझो ये वो जा है, दिस वन। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हैं इसको, बट अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट होती है टी वाली जगह पे, ये वाली। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली होगी। यानी कि इस जेड के अंदर या तो एक्स आएगा, या तो क्या आएगा बेटा? एक्स, और या फिर इसके अंदर क्या आएगा? बाई। बट आएगा एक ही भाई, इसमें से आएगा एक ही। आपको शायद ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसे टर्नरी ऑपरेटर क्यों कह रहे हैं। 3 ऑपरेंड लगे हुए ना, 1 2 और यहां पर ये 3। इसके ऊपर एक छोटा सा आपको डेमो पढ़ाता हूं। एक डेमो है मेरे पास, टी डेमो 1। दिस डेमो इज फॉर टर्नरी ऑपरेटर। आपने पहला नंबर लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे दूसरा नंबर लिया, यहां पर आए। अगर x बड़ा है 22 से, अगर x बड़ा है 22 से, इफ x इज ग्रेटर देन 22, तो फिर ये एक्स जेड में आ जाता होगा, यह एक्स जेड में आ जाता होगा। एल्स एल्स ये 22 जेड में आ जाता होगा, यह 22 जेड में आ जाता होगा। और उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है? ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, और यहां पर आके ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने सेव एज पर क्लिक किया, वी आर इन ई ड्राइव, हम डेमोज में आए, डेमोज में, और यहां पर आके इसे हमने सेव करा दिया। अब CLS से स्क्रीन साफ हो गई। आप एक बार चलाइए इसे, py टी डेमो 1। जैसे मैंने इस वैल्यू को डाला 20, दूसरी वैल्यू डाली 10,
तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी क्या है भाई 20। मैं एक बार फिर से चला रहा हूं, यहां पे डाला 100 और दूसरी वैल्यू डाल दी 500। ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी क्या आ रही है 500। यानी कि चाहे आप पहली वैल्यू को बड़ा डालो, चाहे आप पहली वैल्यू को बड़ा डालो, या फिर आप दूसरी वैल्यू को बड़ा डालो, कोई भी एक वैल्यू आप बड़ी डालिए। इसमें से आपको ये समझना पड़ेगा कि वही हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। वही हमारी कैसी वैल्यू होगी बेटा, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। मैं जानता हूं कि ये नई चीज है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ शायद दे रही होगी। मैंने इसका सिंटेक्स जानबूझकर यहां लिखा हुआ है। आप चाहो तो इस सिंटेक्स को आप यहां पर भी लिख सकते थे। समवेयर मैं इस जगह पर कहीं पर इसे पेस्ट करता हूं, जिससे कि आपको इस प्रोग्राम को समझने में थोड़ी सी मदद मिले। देखिए क्या कहना चाहता है ये वही जीजाजी वाली सिचुएशन जो मैंने आपको भी बताई थी। इफ ये वो एक्सप्रेशन है भाई, अगर ये ट्रू होगा तो ऑन ट्रू तो ये वाली चीज चलेगी ऑन ट्रू, और अगर यह कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स वाली चीज चलेगी ऑन फॉल्स। तो आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए मैंने। देखिए ये प्रॉम्प्ट है भाई। अब ये 3 ग्रेटर देन के साइन आपके कहां से आएंगे भाई, फ्रॉम वेयर यू विल गेट दोज 3 प्रॉम्प्ट। तो स्टार्ट में जाके सिंपल आपको आइडल लिखना होता है। सिंपल जाके आपको क्या लिखना होगा बेटा, आइडल, IDLE। और ये देखो 3 ग्रेटर देन के साइन आ गए। अब सिंपल क्या है, देखो इफ ट्रू, डायरेक्टली इफ के बाद आपने ट्रू लिख दिया है। जब ये कंडीशन ट्रू तो ऑन ट्रू तो हेलो आएगा। बट अगर आपने इफ के बाद यहां पे फॉल्स लिख दिया है, फॉल्स, तो फिर यहां पर बाय प्रिंट हो रहा है। तो फिर ऐसे केस में यहां से क्या प्रिंट हो रहा है, बाय। और ये कंडीशन देखना भैया, इफ 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन तो ट्रू है ना, तो हेलो आ रहा है ना। तो क्यों ना मैं आपको तीसरा वाला एक बार चला के दिखा दूं, प्रिंट। यहां पर आप आए और आपने लिखा हेलो इफ 4 is greater than 3 else। थोड़ा अटपटा सा है कि ये कंडीशन ट्रू तो ये चलता एल्स, और यहां पे क्या लिख दिया, बाय। एंटर प्रेस किया। चूंकि 4 is greater than 3 ना, बट अगर मान के चलिए यहीं पर आप ये कंडीशन लगा देते, क्या 4 छोटा होता 3 से? क्या जो 4 है वह 3 से छोटा होता? नहीं। तो यहां पर क्या आंसर आया बताइए, ऐसे केस में यहां पर क्या आंसर आया, बाय। आई होप यू गॉट इट। ये वाली चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने इस क्लास को, अगर मैं यहीं की यहीं अगर कंक्लूड करूं, अगर मैं इस क्लास को यहीं की यहीं अगर मैं कंक्लूड करूं, तो मेरी समझ में आपने 2 चीजें सीखी, इफ एलिफ, और दूसरा हमारा टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा दूसरा हमारा क्या था बेटा, टर्नरी ऑपरेटर। अब मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, अब मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, विच इज लूप्स। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो कौन सा है, लूप्स है। आई होप आपने सी में पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। कोई भी काम अगर हमें बार बार अगर करना हो, कोई भी काम अगर हमें बार बार करना हो, उस जगह पर हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, व्हाई वी यूज द लूप्स, लूप होता क्या है, कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाना चाहूंगा। जब भी कभी आपको ऐसा लगे
कि देयर आर सम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और उन्हें हमें बार बार अगर चलाना है तो उस केस में आपको लूप्स का यूज करना चाहिए. लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट्स रिपीटेडली टिल सम कंडीशन व्हाट रिमेन्स ट्रू. ये जो लूप होते हैं वो किसी ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट्स को बार बार चलाते हैं जब तक हमारी कंडीशन क्या रहती है, ट्रू होती है. एक प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं कि मान के चलिए आपको हेलो को 5 बार प्रिंट कराना है. तो एक तो रास्ता ये है कि एक प्रिंट में हेलो 5 बार लिख दो, बट इंसान की इच्छाएं होती हैं जो कभी मरती नहीं है. भाई आपके पास जो कुछ आज है आप आगे का कुछ सोचते होंगे. अब मान के चलिए अगर कोई आपसे कह देता कि भाई मुझे इस हेलो को 1000 टाइम्स प्रिंट कराना है, बट इफ वी वांट टू प्रिंट दी हेलो 1000 टाइम्स, अगर इसी हेलो को अगर हम 1000 बार अगर प्रिंट करा रहे हैं, फॉर दैट अब हमें क्या करना पड़ेगा. आई थिंक इट इज वेरी मच टीडियस कि आप प्रिंट के अंदर 1000 बार हेलो लिख दें. ऐसे केस में हम लोग लूप का यूज करते हैं. फॉर दैट वी नीड अ कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है लूप आखिर में यूज क्यों होता है, तो आपको एक सिनेरियो और बताता हूं. लेट अस अज्यूम आप किसी नंबर की एक टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं. लेट अस अज्यूम आप किसी नंबर की एक टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं. जैसे 2 की टेबल प्रिंट करानी है तो टेबल तो 10 टाइम्स होती है, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 एंड सो ऑन. तो एक तरीका तो ये था कि आप 10 लाइन लिख देते, 10 लाइन्स. बट अगर कोई आपसे कहे कि अगर आपको लूप आता है तो इसी काम को आप 2-3 लाइन के अंदर भी कर सकते हैं. बाय यूजिंग द लूप स्टेटमेंट you can do it by 2 or 3 lines of the code only. आप इस काम को by loops कितनी लाइन में कर सकते हैं भाई साहब, 3 लाइन के अंदर. ऐसी मेरे पास बहुत सारी सिचुएशन है. ये मैं आपको सिनेरियोज बता रहा हूं कि आपको एज सच लूप का यूज कहां करना चाहिए. जैसे एक सिनेरियो और दे रखा है यहां पे देखिए कि इफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल फॉर पेरोल प्रोसेसिंग दैट नीड्स टू कंप्यूट द सैलरीज एंड द बोनस of all the employees. If a software developer develops a software module for payroll processing that needs to compute the salaries, तो भाई साहब एक ये मॉड्यूल बनाया, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है फॉर पेरोल प्रोसेसिंग. अब लेट अस अज्यूम हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं जिनकी हमें सैलरी बतानी है, बोनस बताना है, कितना टोटल उसे मिला, कितना पीएफ में पैसा डिवाइड हो गया. अगर आपके पास लूप का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो आपको हर एम्प्लॉय के लिए आपको ये लॉजिक बार बार लगाना पड़ेगा. आपको यह लॉजिक आपको बार बार लगाना पड़ेगा. जैसे ये वाली चीज है, ये वाली चीज और ये वाली चीज. ये एम्प्लॉय 1 हुआ, ये एम्प्लॉय 2 हुआ और ये एम्प्लॉय 3 हुआ. अब मैं आपको, अगर यही काम आप लूप के थ्रू कर रहे होते तो आप एक लूप 3 बार चलाते, लॉजिक टू कैलकुलेट द सैलरी यहां पर होता. तो यानी कि जो काम आपको 3 बार सेपरेटली करना पड़ रहा है उस काम को बस आप एक बार करते. उस काम को बस आप कितनी बार करते, एक बार करते मेरी समझ में. तो ये कुछ कहानियां थी जो मुझे आपको बतानी थी. इन शॉर्ट आप इतना समझ लो, लूप्स के अंदर हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराने का तरीका ढूंढते हैं. और लूप 2 तरह के होते हैं. वन इज द इनफाइनाइट लूप और सेकंड वन इज द फाइनाइट लूप. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लूप. तो मैं आप में से ये जानना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट एंड फाइनाइट.
आप इनफाइनाइट और फाइनाइट से क्या समझते हैं? प्लीज राइट योर कमेंट इन द चैट बॉक्स। मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं कि आप इनफाइनाइट और फाइनाइट से क्या समझते हैं। दोनों ही इंग्लिश के टर्म है भाई, ये दोनों ही इंग्लिश के टर्म है। हर्ष ने कहा जो एंड ना हो वो इनफाइनाइट होता है। वेरी गुड। और कोई बच्चा? फाइनाइट एक कंडीशन पर एंड हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक है, इनफाइनाइट व्हेन कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स। अनंत, उल्टा 8 का सा बन जाता है ना। मैथ तो कमजोर है बट शायद ऐसा कुछ करके होता है, राइट? इनफाइनाइट व्हेन कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स। दूसरा टर्म क्या है भाई? फाइनाइट, जिसका कोई ना कोई तो एंड हो। एट वन पॉइंट द कंडीशन विल बिकम व्हाट? फॉल्स, एंड द कंट्रोल मूव आउट ऑफ द लूप। और वो कंट्रोल जो है वो उस लूप से क्या हो जाए बेटा? बाहर निकल जाए। और भी कुछ सिचुएशन होती हैं। देयर इज वन मोर वे टू कैटेगराइज द लूप्स। एक टर्म होता है बेटा प्री टेस्ट, जब लूप में काम बाद में हो और कंडीशन पहले टेस्ट हो। इन दिस टाइप ऑफ द लूप द कंडीशन इज फर्स्ट चेक्ड। और पोस्ट टेस्ट क्या होता है भाई? जिसमें काम पहले होता है, जिसमें काम पहले होता है और कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। और कंडीशन हमारी कहां पर टेस्ट होती है? बाद में टेस्ट होती है। हियर फर्स्ट द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप्स आर एग्जीक्यूटेड एंड देन कंडीशन इज चेक्ड। बट मैं आपको बताऊं, अरे आपने डू व्हाइल सुना होगा भाई। आपने क्या सुना होगा बेटा? डू व्हाइल, जिसमें कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। तो मैं तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, पाइथन के अंदर पोस्ट टेस्ट लूप नहीं होता है। पाइथन डज नॉट सपोर्ट द पोस्ट टेस्ट लूप्स। पाइथन के अंदर पोस्ट टेस्ट लूप नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब व्हाइल होता है, फॉर होता है, बट डू व्हाइल नहीं होता। ये नेस्टेड, तो मैंने आपको एक सिचुएशन बता दी है कि लूप के अंदर लूप होता है विच इज नोन एज द नेस्टेड कंडीशन। उस कंडीशन को एज सच हम लोग नेस्टेड कंडीशन के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? नेस्टेड कंडीशन के नाम से जानते हैं। बट डू व्हाइल नहीं होता, आपको ये समझना पड़ेगा। स्विच केस और डू व्हाइल पाइथन में नहीं होते। व्हाइल लूप्स आर नोन एज द इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। देयर इज अ एंड बट वी डोंट नो। जैसे जहां कहीं भी मामला चॉइस का हो, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? अब या तो आप यस कहेंगे और या फिर आप नो कहेंगे। ईदर यू से यस और यू से नो। देयर इज नो गारंटी अहेड ऑफ टाइम रिगार्डिंग हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल इटरेट। हमें नहीं पता। तो नॉर्मली वाइल में ऐसी सिचुएशंस आप वाइल वगैरह में आप ऐसी सिचुएशंस लगा सकते हैं। ये वाइल लूप कब तक चलेगा भाई? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। मैं तो एक बात जानता हूं भाई, जैसे ये कोई कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो इस लूप से ये बाहर निकल जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, कितना एक सरल सा डेमो है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं और फिर स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोग्राम भी, इसके ऊपर कोई प्रोग्राम भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो चलिए समझ लेते हैं। ये तो कमेंट लगा दिया भाई, दिस डेमो इज फॉर लूप। सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन होता है।
काउंटर की वैल्यू हमने इनिशियली क्या दे दी बेटा 1। ये हमारी टेस्ट कंडीशन होती है, क्या काउंटर की वैल्यू जो है वो 10 से कम है। अब ध्यान रखना यहां पर स्पेस लगाना बहुत जरूरी है, कम से कम 2 स्पेस होना जरूरी। यहां पे करली ब्रेसेस नहीं होता भाई, ये वाली सिचुएशन नहीं होती है। अब यहां पर आ गया था नंबर इज काउंटर 1, फिर उसे प्लस प्लस कर दिया। तो ये 3 सिचुएशन हुई ना। इस वाली सिचुएशन को हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन ये वाली चीज जो होती है विच इज नोन एज द टेस्ट कंडीशन, और ये वाली चीज जो होती है विच इज नोन एज द इंक्रीमेंटेशन। तो ये वैल्यूज जो होंगी वो हमारी 1 to 10 प्रिंट होंगी भाई। अब देखिए जो गुड बाय है, गुड बाय वो इस वाइल में नहीं है। कैसे पता लगता है? क्योंकि ये भी चीज जो है वो जीरो इंडेंट है, जीरो इंडेंट, और जो ये गुड बाय है वो भी हमारा जीरो इंडेंट है। वह भी हमारा क्या है बेटा? वह भी हमारा जीरो इंडेंट है। ये चीज जो होगी वो भी हमारी जीरो इंडेंट होगी। तो मतलब ये कब चलेगा? ये गुड बाय वाली सिचुएशन कब आएगी? ये गुड बाय वाली सिचुएशन तब आएगी जब हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। जब हम इस लूप से क्या हो जाएंगे बेटा? बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्यों ना मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम आपको पढ़ाऊं। क्यों ना इसी को देखो आप, पहले इसी को एक बार आप समझने की कोशिश करें। जैसे नोटपैड स्टार्ट किया, पेस्ट इट, आप इस चीज को यहां पे पेस्ट करें। हमने सेव एज पर क्लिक किया और यहां पर आके इसे आपने सेव करा दिया। मैंने यहां पे लिखा loopdemo1.py, आई हैव सेव्ड इट। सेव हो गया बेटा। मैं यहां पर आया py loopdemo1, देख रहे हैं आप, द नंबर इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। भाई बड़ा बेसिक सा सवाल था। यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 1 ले ली, ये कंडीशन लगा दी, लूप तब तक चल। यहाँ कोलन होता है भाई साहब, इसका मतलब वाइल लूप की जो बॉडी है वो यहां से शुरू हुई है भाई। वाइल लूप की जो बॉडी है वो कहां से शुरू हुआ है? यस, कोलन इज द आइडेंटिफिकेशन, सेमी कोलन नहीं है भाई ये। और ये एक इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा। मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया है बट टैब बैब लगा देता हूं मैं तो। और ये वाली चीज इसके इक्वल है। जब इस लूप से बाहर निकलेगा तब जाकर यहां पर गुड बाय प्रिंट होगा। तब जाकर यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा? गुड बाय। मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताने की कोशिश करें। जैसे वाइल डेमो 1, हम यहां पर आए, दिस डेमो इज फॉर वाइल लूप, प्लीज एंटर अ नंबर। और मान के चलिए आपने जो नंबर है, आप जो नंबर इसमें ले रहे हैं नम में विच इज 5, क्या वो नंबर 0 से छोटा है क्या? क्या वो है नंबर, क्या जो नंबर है वो 0 से छोटा है क्या? तो वह नंबर 0 से छोटा नहीं। नहीं तो आ जाता एंटर अ वैलिड नंबर। हम तो एल्स वाली सिचुएशन में आए ना भाई, क्योंकि नंबर की वैल्यू आपने कितनी डाली है? 5। सम में हमने शुरुआत में क्या रख लिया? 0। सम इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो क्या नम की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है? हाँ बड़ी है भाई, बिकॉज 5, नम की वैल्यू तो 5 है। अब यहाँ पर प्लस इक्वल टू नम लिख दिया। इसका हिंदी में मतलब होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। जब कभी एक वेरिएबल पर आप दो काम कर रहे हो, इसी में तो चीजें हम ऐड करा रहे हैं, इसी में तो चीजें हम ऐड करा रहे हैं,
और इसी को हम इसको असाइन करा रहे हैं, इसी को हम इससे क्या करा रहे हैं, असाइन करा रहे हैं। दैट्स इट। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, और यहां पर वो नंबर हमारा कम होता चला जा रहा है, नम इज इक्वल टू नम माइनस 1, ये कमेंट्स में लिख दिया है मैंने। तो अगली बार इसकी वैल्यू नम की क्या हो गई होगी, 4। सम की वैल्यू इस समय 5 हो चुकी है भाई, क्यों, सम प्लस नम। अब यहाँ पे 4 क्या 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। फिर यहां पर आया सम प्लस नम, यानी कि आपका जो 5 प्लस 4 है, 5 प्लस 4 जो होता है विच इज व्हाट 9, विच इज व्हाट 9। 5 प्लस 4 जो है वो क्या होगा, 9 हो गया। फिर ऐसे ही नम इज इक्वल टू नम माइनस 1, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 9 के अंदर फिर हमने 3 को एड अप करा दिया, विच इज व्हाट 12, विच इज व्हाट 12। ऐसे ही यही दौर चलता चला जाएगा। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी ना, ये कंडीशन फॉल्स होगी और वो सम हमारा यहां पर आके प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है, बट अगर आपने सी वगैरह पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको डाउट होगा। सो अब व्हाइल लूप पर जाकर एक बार रिसर्च करना कि सच इसके अंदर क्या है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। व्हाइल लूप के ऊपर मैं आपको 1-2 डेमो और पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको वो कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।